press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो कार्य तथा समय का है। तो कार्य तथा समय का ये पहला वीडियो है। इसमें पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो जान लीजिए कि अगर कोई आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो उसके एक दिन का कार्य जो होगा, एक दिन का कार्य वो होगा 1/10। मतलब वो रोज़ 1/10 कार्य करेगा और 10 दिन तक 1/10 कार्य करेगा तो 10 से 10 कट जाएगा, अर्थात एक कार्य उसका समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/9 कार्य करे तो पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त होगा। मतलब कि अगर रोज़ 1/9 करता है तो उसको पूरा कार्य करने के लिए जितने जो हर होता है उसी के बराबर वो कार्य कर लेता है तो पूरा हो जाता है, अर्थात 9 दिन में वो कार्य वो पूरा कर लेगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं कि इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है बेसिक्स में। और मैं आप लोगों को इसमें बेसिक और ट्रिक दोनों के बारे में बताऊंगा, परंतु बेसिक जो होता है वो ज़्यादा सॉलिड होता है और समझ में भी आता है, और समझ में आने के बाद यहाँ से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ट्रिक और बेसिक दोनों समझिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक बेसिक दोनों के माध्यम से बताऊंगा। प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले ए की जो कार्य क्षमता दी हुई है, सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। ए की जो कार्य क्षमता दी हुई है वो 6 दिन की है, तो इसके एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1/6 होगी। इसी प्रकार से बी की जो कार्य करने की क्षमता दी गई है वो दी गई है 12 दिन, तो अर्थात इसके भी एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1/12 होगी। कह रहा है दोनों मिलके करें, दोनों मिलके करेंगे तो ए प्लस बी का कार्य, तो ए प्लस बी की एक दिन का कार्य पहले निकालिए। एक दिन का कार्य जब आप लोग निकालेंगे तो ये 1/6 ये करता है, 1/12 ये करता है, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। 6 दूना 12 और 12 का नम 12, अर्थात 3/12, 3 चौके 12, मतलब 1/4 ये रोज़ कार्य करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में ये समाप्त कर देंगे। अगर मान लीजिए यही हमें क्वेश्चन ट्रिक से करना हो तो फार्मूला होता है a × b/a+b। बस इतना ही फार्मूला अगर हम याद रखेंगे तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए मतलब ए जितने दिन में करता हो 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, 6 + 12 तो 12 × 72 और 12 × 6 18, 18 चौका 72, 4 दिन यहाँ से भी आ गया। एक तरीका और है जिसके माध्यम से हम करते हैं, वो भी लगभग आप लोग कह सकते हैं कि सेमी बेसिक है ये, और परीक्षा ज़्यादातर जो है मदद करता है ये। तो सेकंड बेसिक हम कह सकते हैं इसको। ए कार्य करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तो 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 ही मिलेगा। मतलब 12 यूनिट कार्य इन लोगों को करना है। ए की कार्य क्षमता 6 दिन की है तो रोज़ कितना कार्य करता होगा, 12 यूनिट अगर करना है तो रोज़ इसको 2 यूनिट कार्य करेगा, तो 2 × 12 यूनिट कार्य कर लेगा। बी 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब 1-1 यूनिट, 12 का नम 12, रोज़ 1-1 यूनिट कार्य करेगा। अब दोनों मिलकर पूछा है, ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो दोनों मिलकर वो 2 रोज़ करता है, ये 1 रोज़ करता है, तो 2-1 3 यूनिट रोज़ करेंगे। करना कितना है 12, करते कितना है रोज़ 3, तो 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 4 दिन। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए
दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर सीधा पहले ए और बी दोनों का मिलकर कार्य दे दिया गया है 15 दिन। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ये एसएससी सीजीएल 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ए प्लस बी 15 दिन में करते हैं। उसके बाद किसी एक का कार्य दिया है तो बी का कार्य दिया है। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बेसिक से करें तो 1/15 और ये 1/20। हमें निकालना क्या है? ए का कार्य निकालना है। तो नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे कि अगर हमें ए प्लस बी पता है और ए प्लस बी में से ए हमें निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर बी गायब करना होगा। और बी गायब कैसे होगा? जब हम इसमें बी माइनस कर देंगे तो बी में से बी घट जाएगा तो बचेगा कितना? ए का कार्य बचेगा। तो बड़ी ही आसानी से हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता ही है 1/15, बी की वैल्यू 1/20, दोनों को घटा दीजिए, जो बचेगा वो ए की वैल्यू होगी। 15-20 का एलसीएम क्या होता है? 60 होगा। मान लीजिए 15 चौका 60, 20 3 60, मतलब 1/60। पलटेंगे तो कितने दिन में आ जाएगा? 60 दिन में आ जाएगा। यदि हम सेकंड बेसिक को देखें तो यहाँ पर हमको पता है कि ए प्लस बी का जो कार्य है वो 15 दिन का है और बी उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, 60 होगा। 15 चौका 60, 20 दिया ही 60, और 4 में से 3 जाएगा। चूँकि ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तभी हमको ए मिलेगा, तो यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। दोनों का यूनिट 1 होगा और 60 में जब हम 1 से भाग देंगे तो 60 दिन ही आएगा। चलिए अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। वो एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है और वो काफ़ी बढ़िया प्रश्न भी है। प्रश्न है कि तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे 12 दिन में करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो आइए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता के बारे में बताया गया है। और अगर प्रश्न को देखें तो कह रहा है तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर कार्य क्षमता की बात करें तो जो जितना अधिक कार्यकुशल होता है वो उतने ही कम समय में कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर तपस 2 गुनी गति से कार्य करता है, अर्थात तपस जल्दी कार्य समाप्त करेगा और मिहिर धीमी गति से कार्य करेगा। तो मान लीजिए मिहिर जो है, मिहिर अगर x दिन में कार्य करता है तो जो तपस होगा, माफ़ कीजिएगा, मिहिर की कार्य यहाँ पर धीमी है और तपस की कार्य है वो तेज है। अगर मिहिर यहाँ पर 2x के हिसाब से कार्य करेगा तो तपस x दिन में करेगा, या फिर अगर मिहिर x दिन में करता तो तपस उसको x/2 में ही उस कार्य को क्या कर देता? x के आधे में ही उस कार्य को ख़त्म कर सकता था। तो आप यहाँ से ले सकते हैं इनके एक दिन का कार्य, इसका 1/2x होगा और इसका होगा 1/x। अब कह रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर 1/12 दिन में कर रहे हैं, अर्थात ये हुआ कि 1/2x और 1/x तपस और मिहिर के कार्य को मिला दिया जाए तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब 1/12 दिन में ये लोग कार्य समाप्त कर देते हैं। दोनों का अगर हम एलसीएम लें, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2x² और ये हमारा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2x + x बराबर 1/12। 2x + x मतलब 3x बटे में 2x² बराबर 1/12। ये स्क्वायर से ये x कट जाएगा, अर्थात 3/2x बराबर 1/12। 2 छंग 12, तो ये 6 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 18 दिन। अब पूछ कौन रहा? पूछ किसके बारे में रहा है? तो तपस अकेला कितने दिन में करेगा? तपस को ही हमने x माना था और x की वैल्यू 18 दिन आई है।
अर्थात ये 18 दिन में करेगा। अब मिहिर को पूछता तो 2 गुणे 18 अर्थात 36 दिन हो जाता। तो तपस इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बैंक पीओ 2014 की परीक्षा में आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि ABC एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में करते हैं। A करता है 6 घंटे में, B करता है 4 घंटे में, C करता है 12 घंटे में। सेकंड बेसिक वाला ट्रिक्स अगर लगाएं तो सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और ये 12 करना 12, सबका मिला दीजिए। 3 2 5 1 6, तीनों मिलकर इसी कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर रोज 6 करते हैं। करना इनको कितना है? 12, 12 को 6 से भाग दीजिए, बड़ी ही आसानी से आ गया 2 दिन। परंतु अगर मेन बेसिक से आप लोग करना चाहते हैं तो निकालिए। ए 6 दिन में करता है तो रोज़ 1/6 करेगा। B 4 दिन में करता है तो रोज़ 1/4 करेगा। C 12 दिन में करता है तो रोज़ 1/12 करेगा। तीनों का A + B + C के एक दिन का कार्य निकालिए यहाँ से। तो 1/6, 1/4 और 1/12, एलसीएम 12 ही होगा। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 12 करनम 12, 3 2 5 1 6/12, 6 दूना 12 अर्थात 1/2, पलटेंगे तो 2 दिन आ जाएगा। तो दोनों मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वीडियो पार्ट 2 में हम इसके आगे के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं।